हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा यूनिट 3 जो स्टार्ट हो गया है, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। देखो, हमने आपको बताया था 2D 3D के बारे में बात की थी। देखो 2D क्या होते हैं और 3D क्या होते हैं। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम ने बताया था किस टाइप से बनते हैं, इनके टाइप्स भी हमने आपको बताए थे और इनकी हमने आपको जो बताई थी, क्या बताई थी, इनकी सरल रेखा किस प्रकार से जाती है, लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड टाइप से, लेफ्ट हैंडेड एक्स वाई और जेड, यानी कि सब हमने आपको बात कर चुके हैं। आप इसी में जाके मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये होता है, देखो, आपका आर इंटू थीटा। क्या होता है? आर इंटू थीटा। हमने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, एक्स इंटू वाई। टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? टू कोऑर्डिनेट प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये कौन सा है? 2। ये भी 2 है। 3 में क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी बात करेंगे, सिलेंड्रिकल जब बात करेंगे उसके बारे में। अब देखो, एक चित्र को समझते हैं। चित्र हमारा क्या पा, एक हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है, 2 प्लेट का है। 2 प्लेट कैसे? एक्स और वाई। इसके पास 2 एक्स वाई प्लेन प्लेटें हैं। देखो, ये वाली एक्स एक्सिस है तो इसको स्मॉल एक्सिस हमने मान लिया। ये हमारे ओ से इसको मान लिया बिंदु ओ। यहाँ तक क्या हो जाएगा? बिंदु क्यू। और यहाँ से ये क्या हमारी बता रही है? पोजीशन। ओरिजिन बिंदु से बिंदु पी के बीच की जो क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ये वाली क्या होती है? डिस्टेंस। हमने बताया था आपको, डिस्टेंस होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? आर से प्रेजेंट कर देते हैं। और ये हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये क्या हमारा? पोजीशन वेक्टर, जिससे हम पी से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई। और यहाँ पे एक्स वाई की जगह पर अगर हम पोलर की बात करेंगे तब हमारा क्या आ जाएगा? आर इंटू थीटा। क्या आएगा? आर इंटू थीटा। इसकी दूरी ये हो गई और बीच क्या बन रहा है? एंगल। तो हमने इस टाइप से इसको बना लिया, जो डिजाइन डॉट डॉट करके, ये थीटा एंगल है। तो क्या बन जाएगा? ओ पी क्यू। इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, कैसे क्या एंगल बनता है। और हमारे पास एक्स और वाई आर के मान हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। देखो, आर डिस्टेंस बिटवीन, जो आर डिस्टेंस है वो हमने कैसे प्रेजेंट की है? आर डिस्टेंस है जो बिटवीन किसके बीच है? पी एंड ओरिजिन ओ। किसकी है? पी एंड ओरिजिन ओ। ये ओ है, ये पी है। इसके बीच क्या है हमारी? आर। आर क्या है? डिस्टेंस है। और यहाँ पे देखो, जो क्यू है हमारे, सॉरी हाँ क्यू है ये वाला, लाइन ओ पी। ये लाइन ओ पी है जो थीटा, सॉरी यहाँ पे क्या है हमारा? थीटा है। थीटा क्या है? लाइन ओ पी मेक एंड द एंगल विथ एक्स एक्सिस इज इफ क्या? पी लाइन ऑन कार्ल डैश थीटा। देखो, हमारे पास जो ओपी है, ये लाइन है, इससे हमने जो क्या बनाया? डॉट डॉट एक थीटा एंगल बना लिया। ये क्या बन गया? थीटा। तो आर तो हमारे पास वेक्टर थी और इससे हमने एक डॉट डॉट बना के लाइन क्या बना लिया? थीटा एंगल बना लिया। जो ओपी है, जो हमारे क्या कह रहे हैं? एंगल बना रहे हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस क्या बना रहे हैं? पी लाइन ऑन कार्ड, फिर इसे क्या कहेंगे? थीटा। इसे क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। अब हम क्या करेंगे इसको? देखो, हमारे पास थीटा भी मिल गया और आर भी मिल गया। आर क्या हमारे पास? डिस्टेंस है। इफ यदि पी इज एट ए वैल्यू आर इंटू थीटा, क्या होगा? आर इंटू थीटा। यदि हमारे पास आर इंटू थीटा है तो इसे हम क्या कहेंगे? ये होगा टू प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने आपको पहले बता दिया क्या होगा? 2D प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आर इंटू थीटा, अगर 5 होगा तो 3D हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। देखो, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यदि हमारे पास जो ओरिजिन बिंदु है, इससे आप यहाँ पे समझो, ये वाला जो बिंदु हमारा कौन सा? ओरिजिन बिंदु है। ये हमारी क्या है? आर है। आर क्या है? डिस्टेंस। ये हमारा क्या है? पोजीशन पी, जिसके कोऑर्डिनेट आर इंटू थीटा मानो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यदि ओरिजिन हमारे पास आर होगा तो ओरिजिन से आर से जो आर की वैल्यू होगी, अगर इस साइड जाएगी, किस साइड जाएगी? लेफ्ट हैंड जाएगी, तो क्या हो जाएगी? ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। हाँ, ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। सॉरी, इसकी दूरी वाली ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। और यहाँ पे जो वैल्यू नीचे आएगी मूल बिंदु पर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आर बराबर हमने लिख दिया इनफाइनाइट। ये वैल्यू हमारी यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, अनंत तक हो सकती है। और आर जो होगा, इसकी जो नीचे वैल्यू होगी वो सिर्फ मूल बिंदु तक होगी। ये क्या होंगे? मूल बिंदु 0,0। और जहां पर हम लिखेंगे थीटा की वैल्यू, और थीटा क्या हो जाएगा? इसी प्रकार जो थीटा हमारा होगा, इस टाइप से अगर एंगल इस टाइप से जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो किस टाइप से बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज किस टाइप से? 2 पाई बनाएगा। पूरा घूमेगा, कितना हो जाएगा? 360 का। तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम 360 और मिनिमम कितना हो जाएगा? यहाँ तक आ जाएगा। तो ये क्लोज छोटा हो जाएगा इस टाइप से,
इतना छोटा चले जाएगा, स्टेप से जाएगा, फिर स्टेप से जाएगा, ये वाला कहाँ पे है, एक रेखा पे आ जाएगा। रेखा तो हमारे पास थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो गई हमारी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यदि ओरिजिन की बात करें और एंगल की बात करें, यहाँ पे है क्या, एंगल की बात, एंगल लिख लेना, ठीक है। ये क्या हमारा एंगल। आप पढ़ेंगे इसके रिलेशंस के बारे में। ये था हमारा डायग्राम की कैसे क्या बनता है, चित्र कौन से, जो हमारा थीटा है तो आर है। अब क्या पढ़ेंगे हम, रिलेशन बिटवीन 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, अब इसको हम सिद्ध करेंगे। देखो यहाँ पर समझो, हमने एक त्रिभुज ले लिया। कौन सा त्रिभुज लिया, OPQ, ठीक है। OPQ या QOP कुछ भी कह सकते हैं। हमारे पास त्रिभुज है OPQ, एक हमारे पास त्रिभुज है OPQ। इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ठीक, लंब बट्टे कर्ण, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, x मानी, तो ये हो जाएगी हमारे पास x, और कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, r। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे पास y बट्टे r, y बट्टे r, लंब बट्टे, हाँ लंब बट्टे r, ये y बट्टे r हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, y बट्टे r। तो r इधर चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू, y बराबर r साइन थीटा, क्या हो जाएगी, y बराबर r साइन थीटा। और इसी प्रकार फिर हम निकालेंगे कॉस की। कॉस क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू मिल गई r साइन थीटा। अब हम किसकी निकालेंगे, y की। y की कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कैसे, वैल्यू होती है आधार बट्टे कर्ण, और आधार मेरे पास क्या है, x, आधार बट्टे कर्ण, आधार मेरे पास क्या है यहाँ पे, x। तो यहाँ पे वैल्यू x की आएगी हमारे पास, किसकी आएगी, x की आएगी। यहाँ पे गलत कर दिया x, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लेना, x। तो ये हो जाएगा हमारा x बट्टे r। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बराबर r cos थीटा। तो x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। ये हो गई हमारे पास x और y। अब इनको हम समीकरण मानेंगे, समीकरण मान के इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगी, थीटा और r की वैल्यू, ये हमें अब ज्ञात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको और सॉल्व कराता हूँ। अभी हमने आपको बताया था कि जो x और y की समीकरण बनाई थी, x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, एक दूसरे समीकरण को ऐड करेंगे, तब हम क्या निकालेंगे, r जो हमारा निकलेगा, r क्या है, पोलर फॉर्म है, और इधर थीटा। हम क्या ज्ञात कर रहे थे, r थीटा, ये हम क्या कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे। हमने आपको चित्र में बता दिया है, हमारे पोजीशन वेक्टर है, इसकी डिस्टेंस r होती है, ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी डिस्टेंस r होती है, ये x डिस्टेंस है, इसकी y डिस्टेंस है, क्योंकि y ये है तो y इक्वल जो होगा x इक्वल x जे होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नाउ इक्वेशन एंड एडिंग इक्वेशन कौन सी हुई, 1 और 2, जो हमने इक्वेशन 1 और 2 बताई थी इसकी। तो ये वाली इक्वेशन हमने आपको बताई थी, cos थीटा बता दी, इस पर sin थीटा कर लेना, वहां पर sin थीटा, ठीक है। जो हमारी आएगी y बराबर sin थीटा, r sin थीटा, ठीक है। अब इनको दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, स्क्वायर करके। क्या कह रहे हैं, नाउ स्क्वायर एंड एडिंग। पहले इनका स्क्वायर करेंगे, फिर इनका एडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कर रहे हैं बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पर r स्क्वायर cos, यहाँ पर समझो x स्क्वायर, इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो r स्क्वायर cos थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर sin थीटा। तो ये हमारे पास r स्क्वायर और 2 स्क्वायर की वैल्यू हुई। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ऐड किया तो हमारे पास r इधर भी है, r इधर टाइप में, तो दोनों साइड से हम क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये होता है हमारा फार्मूला, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यही मान हमने यहाँ पर रख दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर बचेगा। r स्क्वायर बचेगा तो वही लिखे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, और r का जो रूट होता है, स्क्वायर होता है, वो इधर चला जाए तो किसमें बन जाएगा, अंडर रूट। अंडर रूट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमारे पास r की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास r की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालेंगे, थीटा।
क्या निकालनी है, थीटा। और थीटा किस टाइप से निकलेगा, देखो आर तो हमने निकाली है इसकी पोजीशन से एक्स वाई के कोऑर्डिनेट मान के कॉस के। अब इसका क्या निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल कैसे निकलेंगे, इनको हम क्या करेंगे, डिवाइड। जब इसको हम समीकरण 2 को 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पर समझो। देखो बाई बराबर क्या है, आर साइन थीटा, और इधर क्या है हमारे पास, आर कॉस थीटा। जब इन एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे यहाँ आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। वही हमने क्या है यहाँ पर क्या लिखा है, समीकरण ये 2 है, समीकरण 1 है, इन दोनों क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो आर से आर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, आप लिख लेना बराबर करके साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर वाई बटे एक्स। तब इसको क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा बन जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इधर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो थीटा बराबर जो वैल्यू आएगी हमारी टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ये रहा हमारा आज का सेशन, क्या है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और कल मिलते हैं इसके संबंधित क्वेश्चन आपके जो होंगे। आगे इसको हम लाएंगे कि आर स्क्वायर और जो हमारा क्या है थीटा स्क्वायर, जिस प्रकार से एक दूसरे से एग्जिट होते हैं, नहीं होते हैं। और कल होता है धमाकेदार सेशन के साथ शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हमारा दिए कंटेंट आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।